हेलो स्टूडेंट्स, अथरी नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों का किस प्रकार से अपवर्तन होता है। इसी के साथ साथ हम जानेंगे कि भाई जो हमारा उत्तल लेंस है वह किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनाता है, अलग अलग स्थितियों में रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसे बनाता है। तो कुछ परिस्थितियां हम उत्तल लेंस की पढ़ेंगे और दोनों लेंसों के बारे में पढ़ेंगे कि वह प्रकाश किरणों का अपवर्तन किस प्रकार से करता है। ऐसे ही आपने जब दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखा था तो आपने वहां पर भी कुछ बेसिक पॉइंट जाने थे। तो यहां पर भी हम देखते हैं क्या बेसिक पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिए, अगर कोई प्रकाश की किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर है, अगर देखिए ये एक लेंस है, उत्तल लेंस है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये प्रथम फोकस है, ये द्वितीय फोकस है, और ये द्वितीय वक्रता केंद्र है, और ये प्रथम वक्रता केंद्र है। हमने कहा यदि कोई प्रकाश की किरण इसी प्रकार से, ये अवतल लेंस है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र O है, ये O ये है ना, ऐसे ही O यहाँ पर ये है, ये इसका द्वितीय फोकस इधर हो जाता है, प्रथम फोकस इसका इधर है। तो देखिए पहला पॉइंट हमने कहा, जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो, ये लेंस है और ये आप देख रहे हैं ये प्रकाश की एक किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है। इसी प्रकार से इस लेंस में भी यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो आप देख रहे हैं कि दोनों केस में प्रकाशिक लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर किरण है। अब दोनों लेंसों की प्रवृत्ति अलग अलग है, ये अभिसारी है, ये अपसारी है, ये अंदर की तरफ मोड़ता है, ये बाहर की तरफ फैलाता है। तो इसी आधार पर समझिए इस बात को, जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के, चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल हो, कोई सा भी हो, मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो वह या तो उसके फोकस से होकर जाती है, जो मुख्य फोकस है, या फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। अगर उत्तल लेंस है तो वास्तव में फोकस से जाएगी, ये किरण यहां पर पड़ी, ये इसे अंदर की तरफ मोड़ेगा और ये मोड़कर इसका केवल एक ही रास्ता है, इस रास्ते के अलावा वह कहीं और नहीं जाएगी अगर वो मुख्य अक्ष के समांतर है। तो मुख्य अक्ष से समांतर है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अगर ये अवतल लेंस है तो ये प्रकाश किरण को क्या करता है, फैलाता है, प्रकाश किरण को क्या करता है, फैलाता है, और ये इस प्रकार से फैलाता है कि ये प्रकाश की किरण को पीछे की तरफ बढ़ाने पर, पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये यहां से फैला देगा, और ये पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये उसके जो मुख्य फोकस है वहां से जाती हुई प्रतीत होती है। पहला पॉइंट आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई यदि कोई किरण क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है, या तो वो फोकस से होकर जाएगी या फोकस से जाती प्रतीत होगी। पहला पॉइंट ये पहली किरण के बारे में हमने बताया। 3 पॉइंट यहां पर पढ़ेंगे आप महत्वपूर्ण। दूसरा पॉइंट दोनों में कॉमन है वो, अब इसका उल्टा दर्पणों में भी आपने पढ़ा था, उल्टा हमने क्या था, यदि कोई किरण फोकस से जाए, मान लिया किरण है और ये फोकस से होकर जा रही है, तो अब क्या होगा भाई इसका, यदि कोई किरण लेंस के फोकस से होकर जाती है तो लेंस के बाद वो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यदि फोकस से जाएगी, ये दूसरी किरण है, देखिए ये एफ से चली है ना, और ये क्योंकि हमें किरणें हमेशा इधर से लेफ्ट साइड से दिखानी है ना, किरणें हमेशा लेफ्ट साइड से आएगी, जैसे दर्पणों में रूल था वही रूल यहाँ पर भी है। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम देखें कि यदि कोई किरण क्या हो रही है, ये आ रही है लेंस के फोकस की तरफ आ रही है, इधर से चलो देख लेते हैं, ये इस तरह से जा रही है कि फोकस से होती जाती प्रतीत होगी। तो यहां से दर्पण से अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष से क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। जो समांतर है वो फोकस से जाएगी और जो फोकस से जा रही है वो
समांतर हो जाएगी। ऐसी ही बातें आपने दर्पणों में भी पढ़ी थी। ठीक, अब आता है तीसरा पॉइंट। वहां पर वक्रता केंद्र का जिक्र था, यहां पर वक्रता केंद्र से संबंध नहीं है, लेकिन प्रकाशिक केंद्र का जिक्र है। और ये दोनों बातों में है, और ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है। ये सीधी निकल जाएगी, कहीं से कोई मैचिंग नहीं इसकी, सीधी निकल जाती है, बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है। ठीक है, ये 3 पॉइंट हैं जो हमें लेंसों के बारे में याद रखने हैं। समांतर है, फोकस से जाएगी, फोकस से समांतर हो जाएगी, और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली जो कि तू चली जाएगी। अब हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अगर दर्पणों में आप जिक्र करेंगे तो हमने दर्पणों में भी कुछ इस तरह से ही पढ़ाया था। तो यहां पे पहले हम उत्तल लेंस देखेंगे। उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है भाई। प्रतिबिंब क्या होता है, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, वहां पर दर्पण था, यहां लेंस हो जाएंगे, वहां पे परावर्तन था, यहां अपवर्तन हो जाएगा, क्योंकि लेंसों में अपवर्तन होता है। तो किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंसों से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती प्रतीत होती है, वह लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हो गया। अगर ये परिभाषा कॉमन देनी हो तो कॉमन ये परिभाषा इसी प्रकार से बनेगी प्रतिबिंब की, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन, जब शुरू में याद कीजिए मैंने परावर्तन या अपवर्तन कहा था, तो अपवर्तन शब्द यहाँ के लिए इस्तेमाल किया था। परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती प्रतीत होती हैं, वह वस्तु का प्रतिबिंब होता है। यदि किरणें वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और इसे पर्दे पर ले सकते हैं। यदि प्रकाश की किरणें मिलती प्रतीत होती हैं तो प्रतिबिंब आभासी है, ये सीधा होता है और इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। तो चलिए समझते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। इन 3 बातों को हम ध्यान में रखेंगे और प्रतिबिंब की स्थितियों को बनाते चले जाएंगे। पहले जो वस्तु अनंत पर हो, अनंत का मतलब बहुत दूर स्थित है, दिखाई नहीं दे रही है वस्तु, है ना, बहुत दूर स्थित है। तो अगर मैं कहूं भाई ये एक हमारा उत्तल लेंस है, ये सब जितने भी हम लेंस लेंगे पतले लेंगे, और दूसरी बात है इनका द्वारक जो है इनके वक्रता केंद्र की अपेक्षा छोटा रहता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये इधर इसका आ गया F2, ये आ गया 2F2, और ये आ गया इसका F1, और ये आ गया 2F1। ठीक, अब वस्तु कहां है, अनंत पर है। अनंत का मतलब बहुत दूर, और जब वस्तु बहुत दूर होती है तो उससे आने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं, समांतर होती हैं। प्रकाश किरणें समांतर होती हैं, तो ये कम से कम प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी किरणें दिखानी है हमें, दो किरणें दिखानी है। मान लिया समांतर है और बहुत दूर से आ रही है, तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं भाई, एक किरण ये आ रही है, एक किरण ये आ रही है, वस्तु बहुत दूर है, अनंत का मतलब बहुत दूर है, और बहुत दूर से आने वाली प्रकाश किरणें समांतर होती हैं। और जब प्रकाश किरणें समांतर हैं ये, तो दर्पण से अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, आप कहेंगे ये फोकस से होकर जाएंगी। तो ये किरणें ये यहां से गई और ये किरणें यहां से गई। अब वस्तु बहुत दूर है, वस्तु रखी है बहुत दूर, ये रखी है वस्तु, और इससे प्रकाश किरणें चली है, दर्शन से अपवर्तन हुआ है, अपवर्तन के पश्चात इस बिंदु पर क्या हो गया, मिल गई हैं। और जब ये मिल गई हैं तो प्रतिबिंब, जहां वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती प्रतीत होती है, वही वस्तु का प्रतिबिंब। तो यहां वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो प्रतिबिंब कैसा है स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब है वास्तविक, क्योंकि किरणें वास्तव में मिली हैं, वास्तविक है, वास्तविक है तो उल्टा बना है। आप देखिए बहुत बड़े क्षेत्र से वस्तु आ रही, वस्तु बहुत बड़ी थी, क्योंकि बहुत बड़ी वस्तु से आने वाली किरणें ही इस तरह से रहती हैं, और एक छोटे से दायरे में सिमट गई, तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा। और कहां बन रहा है, F पर बनता है, फोकस पर बनता है। इसे F अगर खाली लिखते हैं ना, F1 लिखते हैं ना F2, तो इसका मतलब है फोकस, और ऐसे ही लिखना चाहिए, फोकस पर बनता है। इज दैट क्लियर।
आपने देखा होगा बच्चों को कि हैंड लेंस होता है उनके पास और वो कागज के ऊपर सूर्य को पकड़ते हैं और एक जगह फोकस करते हैं और तो थोड़ी देर में कागज जल जाता। होता क्या है, देखिए सूर्य से प्रकाश किरणें आ रही हैं और जो कागज पर वो छोटा सा जो डॉट बना है ना, वो सूर्य का प्रतिबिंब है। सूर्य कितना विशाल है, कितने दूर से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और एक छोटे से बिंदु पर उन्होंने केंद्रित करके उसका प्रतिबिंब बना दिया। तो यानी वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब बहुत छोटा है और जहां पर वो मिल रहा है, इसका मतलब लेंस से वहां तक की फोकस दूरी है इसकी, क्योंकि फोकस पर बन रहा है। इज दैट क्लियर? तो पहली स्थिति हमने पढ़ी, अनंत पर अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब बना वास्तविक, उल्टा वस्तु से बहुत छोटा और फोकस पर ही बनता है। अब जैसे हमने वहां दर्पणों में देखा था कि धीरे धीरे वस्तु को हम करीब लाते चले जाते हैं, तो दूसरी कंडीशन आई जब वस्तु 2f पर स्थित हो, 2f से परे स्थित हो, 2f से परे। तो भाई ये हमने एक और उत्तल लेंस है, ये दूसरी, ये पहली स्थिति थी, ये दूसरी स्थिति है जब वस्तु 2f से परे स्थित हो। यहां पर ये इसका वही f2, ये 2f2, ये f1 और ये 2f2। जब हम ना f1 लगा रहे ना f2 लगा रहे तो मान के चलिए वो दोनों में से किसी के लिए भी हो सकता है ना। अब वस्तु तो हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जानी है, तो इसका मतलब ये इस साइड के लिए है। अब एक वस्तु है, अब 2f से परे है, तो हमने ये एक वस्तु को बना दिया। ये हमारी रही एक वस्तु, ये रही, ये 2f से परे है एक वस्तु, ये ए बी, ये रख दिया हमने, ये इसका प्रकाशिक केंद्र O हो गया। अब हमें प्रतिबिंब बनाना है, तो हमें जो हमारा वस्तु है उसके किसी एक सिरे से प्रकाश की किरणें चलाएंगे और कम से कम कितनी किरणें चलाएंगे, 2। तो देखिए एक किरण ये चली है, ये पहली, जो कि गई मुख्य अक्ष के समांतर, और लेंस के जो मुख्य अक्ष के समांतर है, आप जानते हैं लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से होके जाएगी, ये आप कहेंगे जी ये फोकस से होकर जाएगी, ये गई फोकस से होकर। ठीक, एक दूसरी किरण है, 2 किरणें चलानी है कम से कम। दूसरी किरण यदि O से गई है तो दर्पण से जब वो लेंस से जब वो अपवर्तित हो जाएगी, तो क्योंकि ये O से गई है तो आप क्या कहेंगे जी, ये बिना विचलित हुए सीधी चली जाएगी और यहां मिल गई। अब ये बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से लेंस से अपवर्तित हुई हैं और लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें कहां मिल गई हैं, यहां मिल गई हैं। तो ये बी बिंदु यहां पर दिखाई देगा इस तरह से, आगे की हम रास्ता ना बनाए तो यहां पर दिखाइए, तो क्योंकि ये मिल गई पहले, तो यहां पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। ये बन गया वस्तु का प्रतिबिंब, इसे हम कह सकते हैं बी डैश ए डैश। ठीक, आपने देखा कि भाई ये वस्तु है, वस्तु के एक सिरे से हमने 2 किरणें चलाई हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर थी। अभी हमने रूल पढ़ा है, जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो फोकस से होकर जाएगी और दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से गई है वो वहीं पे, और जहां पर 2 किरणें मिल जाएंगी या मिलती प्रतीत होंगी वही वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये वास्तव में मिली है, तो प्रतिबिंब कैसा हुआ, प्रतिबिंब है वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनता है, उल्टा है, छोटा है। वस्तु की तुलना में क्या है, छोटा। देखिए कंपैरेटिवली देख ले आप, छोटा है। और कहां बन रहा है, आप कहेंगे ये f है और ये 2f है, तो आप कहेंगे 2f व f के बीच बनता है। यहां पर f1 f2 करने की आवश्यकता नहीं है, के बीच कहीं पर भी बनता है ना। ये हुई कंडीशन नंबर 2, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। ये प्रैक्टिस तभी होगी अगर आप इन 3 बातों को समझेंगे। 3 बातें वही है, जो मुख्य अक्ष से समांतर है वो फोकस से जाएगी, जो फोकस से होती जा रही है समांतर हो जाएगी, और O से होकर जाने वाली सीधी निकल जाएगी। अब तीसरी कंडीशन है जब वस्तु 2f पर स्थित हो। अब ये तीसरी कंडीशन यहां पर आ गई है, जब वस्तु है 2f पर स्थित। तो यहां पर हम देख रहे हैं एक और उत्तल लेंस हमने बनाया है, ये इसका आप इन्हें दर्पण को बनाने के लिए f1 f2 ना लिखे, f और भी लिख सकते हैं, वो भी बात चलेगी, है ना। f1 f2 अगर नहीं लिखना चाह रहे हैं आप, कंफ्यूजन आ रहा है, तो इसे f, इसे 2f, ऐसे ही इसे f और इसे 2f भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वस्तु रख दी हमने कहां पर, 2f पर। ये रही हमारी वस्तु।
2f पर है भाई, ये ए बी वस्तु हो गई। कितनी किरणें चलेंगी? आप कहेंगे कम से कम सर 2 चलेंगी। तो ये चलिए भाई, ये चली पहली किरण, ये पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, समांतर है तो क्या होगा? आप कहेंगे सर फोकस से होकर जाएगी। ये फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी किरण कहाँ है? ओ से है, और जो ओ से जाने वाली है तो क्या होगा वो? आप कहेंगे सर वो तो ओ से ही बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। सॉरी, ये सीधी निकल गई, ये समांतर थी तो ये गई एफ से होकर, ये एफ है, और ये ओ से गई तो ये बिना विचलित हुए सीधी निकल गई, ये सीधी, और ये जाकर मिल जाती है यहां पर, और जहां पर मिलेंगी वहीं प्रतिबिंब बन जाता है ए डैश बी डैश। तो प्रतिबिंब वास्तविक है। प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है, ये उल्टा है। और मजे की बात है, वस्तु के बराबर है, वस्तु के बराबर बनेगा। अगर जहां वस्तु रखी है 2f पर इधर रखी है और 2f पर ही उधर बन रहा है, प्रतिबिंब बराबर बनता है। दर्पणों में भी देखिए आपने, अवतल दर्पण में देखा था, सी पर रखी थी तो सी पर बन रहा था, तो बराबर बन रहा था, है ना। लेकिन वास्तविक है, उल्टा है, बराबर है, वह 2f पर दूसरी ओर बनता है। दूसरी ओर इसलिए कहना पड़ेगा क्योंकि कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए कि, है ना, 2f की वस्तु के ऊपर ही तो नहीं बनना, तो इसलिए दूसरी ओर, 2f पर दूसरी ओर बनता है। तो ये 3 स्थितियां आपने उत्तल लेंस में पढ़ ली दर्पणों के बनने की। अगली वीडियो में हम बची हुई इसकी 3 स्थितियां बताएंगे, और अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है वह बात भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन रूल्स को फॉलो कीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इन पे एक ना एक प्रश्न जरूर चित्र पर आधारित आता है। आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहले की तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल्स भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी सब्सक्राइब जो है हमें चाहिए, सब्सक्रिप्शन बढ़ाइएगा हमारा, है ना। आप हमारे जब सब्सक्रिप्शन को बढ़ाते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो हमारा मनोबल और उत्साह बढ़ता है, और हम आपके सामने पूरे उत्साह के साथ नई जानकारियों के साथ अपनी वीडियो को प्रस्तुत करते हैं सरल भाव में। तो जब तक नई वीडियो आए तब तक के लिए आपको गुड बाय, थैंक यू।